So hello everyone, I'm Amit Sharma, your mentor and guide for this free computer certified networking course. ओके सो आज है हमारा सेशन 8 जिसके अंदर हम देखेंगे आईपी क्लासेस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं खाली तुमको बेसिक्स एंड थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊँगा बीच में, क्योंकि क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट चलो स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन वेलकम इन सेशन 8। ठीक है, द आर्ट ऑफ आईपी सेगमेंटेशन। ठीक है, आईपी सेगमेंटेशन कैसे होता है, आईपी क्लासेस में कैसे डिवाइड होता है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अब लास्ट सेशन में यानी कि सेशन 7 में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, पब्लिक आईपी किसे कहते हैं, प्राइवेट आईपी किसे कहते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से स्टडी किया था। अगर इसमें कोई डाउट हो तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, वहाँ पे मैं तुम सबको आंसर कर दूंगा। अब आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस के जो क्लासेस होते हैं ABCDE, ये जो 5 क्लासेस होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पे ABC मेंशन्ड है बिकॉज 3 क्लासेस आर मोर, जो स्टार्टिंग की 3 क्लासेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा मेजर फोकस उसके ऊपर रहेगा। जो D और E है वो दोनों को थोड़ा सेपरेट रखा जाता है बिकॉज D यूज़ होता है मल्टीकास्टिंग के लिए और E क्रिएट किया था खाली एक्सपेरिमेंटल यूजेस के लिए। ओके, सो वो दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन कंपेयर टू ABC। ओके, सो सेकंड हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड सबनेटिंग, सबनेटिंग क्या है, हमें सबनेटिंग क्यों चाहिए, हम इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। देन सबनेट मास्क क्या होता है। ठीक है, देन हम नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि दोनों में क्या चीज़ें हैं, क्या डिफ्रेंशिएट हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ वाई आईपी क्लासेस, आईपी क्लासेस हमको क्यों चाहिए, हमने क्यों बनाया आईपी को, क्लासेस में क्यों डिवाइड किया। ठीक है, तो आईपी को क्लास में डिवाइड करने का एक सिंपल सा पर्पस था कि जो आईपी एड्रेस का एलोकेशन है हम उसे मैनेज कर पाएँ। अब जब ये आईपी एड्रेसिंग क्लासेसफुल यानी कि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग जब डिफाइन हुआ था, ये डिफाइन हुआ था 1981 में। ठीक है, 1981 में जब ये डिफाइन हुआ था तो इसमें एलोकेशंस को मैनेज करने के लिए इसे डिफाइन किया गया था कि एलोकेशंस को जब हम नेटवर्क पे एलोकेट करेंगे, सॉरी आईपी एड्रेस को जब हम नेटवर्क पे एलोकेट करेंगे तो उसे मैनेज करने के लिए हमने क्लासेस डिफाइन की थी कि कौन से रेंज की आईपी एड्रेसेस किस क्लास की रहेंगी और उन्हें कैसे एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कोर कंसेप्ट पे जाने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा एक प्रीवियस ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रीवियस ओवरव्यू मतलब जो कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लिखा है मैं वो चीज़ तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ इसकी। तो ये जो कंसेप्ट हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं इसे हम बोलेंगे क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग एक कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट नहीं, ये एक पूरा सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस हुआ था 19 सॉरी ये सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1981 में और ये सिस्टम यूज़ हुआ था खाली 1993 तक। उसके बाद इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, इन 1993 रिप्लेस्ड बाय, इसे रिप्लेस कर दिया CIDR ने। अब ये CIDR क्या है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CIDR, इसका फुल फॉर्म है यहाँ पे क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है। अब ये तो मैंने तुमको हेड पॉइंट्स बता दिए, इसकी पूरी स्टोरी क्या है। तो ये जो क्लासफुल आईपी एड्रेस, ये जो एक सिस्टम है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1981 में, जो कि यूज़ हुआ था 1993 तक, जिसमें हम आईपी एड्रेस को फिक्स क्लासेस में डिवाइड करते थे। कौन से क्लासेस में डिवाइड करते थे, हम इसे डिवाइड करते थे क्लास ABCDE। अभी जो ABC है ये 3 मेजर क्लासेस थे। ठीक है, और ये जो DE है ये माइनर थे। अब इसे हम बोल सकते हैं ऐसा मेजर एंड माइनर। अब ये जो D था ये यूज होता था मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्टिंग, और ये जो E था ये यूज होता था एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए। ठीक है, तो अब यूज़ केसेस मैंने बता दिया तुमको ये सारे, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था इसके पहले का। अब आईपी क्लासेस पढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ें जो है वो पहले से पता होनी चाहिए। तो चलो मैं बोर्ड को क्लियर कर देता हूँ एक बार। ये सारी चीज़ें तुम स्क्रीनशॉट लेना या फिर नोट कर लेना। ठीक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें।
ठीक है, अब इसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद होने चाहिए, जो तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 4 बाइट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जो हमारा आईपी होता है इनटू 4 बाइट्स। अब बाइट्स को तुम पार्ट्स बोल लो अपने लिए, ठीक है, थोड़ा इजी लैंग्वेज में। अब ये जो हर एक बाइट होता है ना, वो 0 से 255 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 0 से 255 के बीच में। एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे, तो मैंने एक आईपी एड्रेस ले लिया 192.168.0.1। तो ये जो आईपी है ये क्लास 3 का आईपी एड्रेस है, और सॉरी क्लास 3 बोल रहा हूँ मैं, क्लास सी का आईपी एड्रेस है ये। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चला क्लास सी का आईपी एड्रेस है? तो किसी भी आईपी एड्रेस को पहचानने के लिए वो कौन से क्लास का है, आगे के ये 3 या ये 6 डिजिट्स पे ध्यान देना होता है। ठीक है, ये तुम्हें बता देंगे कि वो क्लास में वो कौन से क्लास का है। मेजॉरिटी तो ये 3 ही तुम्हें बता देंगे। मैं आज तुम्हें वही पहचानने की टेक्निक्स बताने वाला हूँ, तुम कैसे पहचानोगे। और एक चीज़, कभी भी एक चीज़ मेक श्योर करना, कोई भी आईपी एड्रेस 0 कंटेन नहीं करता। स्टार्टिंग में 0 नहीं होगा इन दोनों के। ठीक है, बीच में हो सकता है, स्टार्टिंग में नहीं होगा। कोई तुमने आईपी एड्रेस ऐसा नहीं देखा होगा 54.168, ये कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे एक नॉन लीडिंग डिजिट है। ठीक है, इससे कोई भी आईपी एड्रेस स्टार्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, सेकेंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कुछ और कंसेप्ट के ऊपर, देन हम वापस से पीपीटीज पे जाएंगे। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे फटाफट कवर करने के लिए। अब हमको क्लासफुल एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हमने क्लासेस में क्यों डिवाइड किया? तो जब इंटरनेट अपने अर्ली डेज में था, तो इंटरनेट में एक ईजी और सिंपल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए इस क्लासफुल सिस्टम का इनोवेशन किया गया, ताकि जो इतने सारे इंटरनेट पे डिवाइसेस आएंगे उन्हें इजीली मैनेज किया जा सके, कौन सा डिवाइस किस कैटेगरी में एलोकेट हो रहा है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या थे? ये जो हमारा क्लासफुल एड्रेसिंग है, इसके एडवांटेज क्या थे? इसका एडवांटेज था आईपी एलोकेशन और मैनेजमेंट इजी हो जाता था, फास्ट राउटिंग होता था, क्लासेस को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते थे हम, जैसे मैंने अभी आइडेंटिफाई किया कि एक एग्जांपल का आईपी एड्रेस कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, वैसे हम फास्ट आइडेंटिफिकेशन कर सकते थे। हम आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये बता सकते थे कि कौन से नेटवर्क साइज के लिए वो आईपी एड्रेस है। ठीक है, हम उसको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते थे कि किस नेटवर्क साइज से वो आ रहा है, कैसे फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो रही हैं। ये चीज़ें मैं तुमको अभी बताऊंगा कि कैसे डिफाइन करना है, कैसे पता लगाना है कौन से क्लासेस का है और कौन से क्लासेस में कौन सा नेटवर्क साइज होता है। ये सारी चीज़ें, ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट बन गया था जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी था। बट जैसे मैंने बताया 1993 में क्लासलेस जो हमारा CIDR है, इसने इसे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग सिस्टम जो आया, इसने रिप्लेस कर दिया। अब क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग क्या होता है? तो इसमें बस तुम्हारे आईपी एड्रेस के आगे स्लैश डिजिट यूज़ किया जाता है किसी भी आईपी एड्रेस के कैटेगरी को पहचानने के लिए। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारा रूट है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाता है। तो ये ना तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ना तो यहाँ पे तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए लोगों ने इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना स्टार्ट किया। ये मच मोर प्रैक्टिकल था और इफेक्टिव था कंपेयर टू द क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें तुम्हें कवर हो गई होंगी शायद, इतनी चीज़ें तुम्हें अगर आ गई होंगी, कोई डाउट है, कोई चीज़ें नहीं समझी तो हाँ, थोड़ा सा प्रीवियस करके देख लेना। अगर स्टिल कोई डाउट है सो जस्ट एक कमेंट कर देना, मैं तुम्हें रिस्पॉन्स कर दूंगा एक अच्छे वे में। ठीक है, इसका आइडिया क्या था? आईपी क्लासेस को लाया क्यों गया? नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए एक फिक्स कैटेगरी में, डिफरेंट साइजेस में, जिसे हमने क्लासेस बोला बाद में। ओके, अब यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो नेटवर्क आईडी और नेटवर्क होस्ट। ठीक है, नेटवर्क आईडी वर्सेस नेटवर्क होस्ट। हर आईडी पे, मतलब हर नेटवर्क पे एक नेटवर्क आईडी होती है और एक नेटवर्क होस्ट होता है। अभी नेटवर्क आईडी होती है मतलब सारे डिवाइसेस जिनको नेटवर्क आईडी प्रोवाइड की गई है, नेटवर्क आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, वो नेटवर्क आईडी में आता है। बट जो नेटवर्क होस्ट होते हैं वो कुछ लिमिटेड ही होते हैं। वो कुछ एक नेटवर्क में कुछ, अगर तुमने 10 लोगों का नेटवर्क बनाया है तो फॉर एग्जांपल तुमने 1 या 2 जन को अपना होस्ट बना दिया। अब जैसे होस्ट का क्या मतलब है? होस्ट मतलब वो तुम्हारे नेटवर्क को मैनेज कर सकता है, उसे उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आ सकता है, वो तुम्हारा होस्ट बन जाता है। ठीक है, अब नेटवर्क आईडी क्या करता है? नेटवर्क आईडी तुम्हें बताता है कि आप कौन से नेटवर्क में हो। ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई स्ट्रीट नेम हो गया, एड्रेस का रोड नेम हो गया, वैसे वो तुम्हें बताता है कि तुम कौन से नेटवर्क में चल रहे हो अभी। ठीक है, और होस्ट आईडी क्या बताता है? होस्ट आईडी बताता है कि नेटवर्क में आप कौन से डिवाइस हो, आप कौन सा डिवाइस, जैसे मेरा कोई मैसेज है वो अभी जस्ट एक स्विच पे पहुंचा है। ठीक है, वो अभी एक स्विच के अंदर रुका है फॉर वेरिफिकेशन और एक्सेट्रा पर्पज़ के लिए। तो वो नेटवर्क, वो होस्ट आईडी बताएगा कि वो जो नेटवर्क का होस्ट रहेगा वो बताएगा कि योर मैसेज आर स्टक एट दिस फेज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ABC 3 क्लासेस को पढ़ने वाले हैं, जो डिसाइड करता है कि जो आपका नेटवर्क है
इसमें आपका नेटवर्क आईडी बड़ा होगा या आपका होस्ट बड़ा होगा। ठीक है, अब एक नेटवर्क के अंदर होस्ट ज़्यादा होंगे या नेटवर्क आईडी ज़्यादा होंगे, ये चीज़ें बताता है एक सिस्टम, जो ये सिस्टम है हमारा क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये एक बेसिक पर्पस के लिए, ठीक है, ये वाला बॉक्स रेफर करो तुम खाली क्लास फर्स्ट ऑक्टेट रेंज, मतलब जो हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस है वो 1 से 126 स्टार्ट होगा, और जो हमारा क्लास बी आईपी एड्रेस है वो 128 से 191 स्टार्ट होगा, और जो क्लास सी का आईपी एड्रेस है वो 192 से 223 स्टार्ट होगा। अब ये स्टार्ट होगा मतलब जो हमारा क्लास ए का आईपी एड्रेस है वो 1.1.xxx डॉट, मैं ये भी नहीं ले सकता यार, लोग गलत मीनिंग निकालेंगे फिर। ठीक है, 1.000.000.000 ऐसे, जो अगर एक से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स वो क्लास ए का है। जैसे मैंने बताया 192 कहाँ पे आ रहा है, क्लास सी में आ रहा है, तो मैंने बताया था 192.168.0.1, ये यहाँ पे स्टार्ट क्या है 192 कहाँ पर है, क्लास सी में, मतलब मेरा जो वो आईपी एड्रेस है वो क्लास सी आईपी एड्रेस है। अब वो यूज़ किसके लिए हो रहा है ये कैसे पता करना है, तो इसी के आगे आप थर्ड वाला कॉलम देखो, वहाँ पे मैंने तुमको बता रखा है कि इन रेंज के हिसाब से वो कौन से साइज़ में वेरी करता है। अगर 1 से लेके 126 तक है तो बहुत लार्ज नेटवर्क होगा, अगर 128 से 191 तक है तो एक मीडियम नेटवर्क होगा, और अगर 192 से 223 तक है तो वो स्मॉल नेटवर्क होगा। अब हमने कॉमनली 192 वाला ही देखा होगा, बिकॉज हम होम में यूज़ करते हैं, स्मॉल ऑफिसेज में यूज़ करते हैं। ये जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे यूज़ होती है किसी बड़े कंपनी, किसी बड़े ऑफिस के अंदर। ठीक है, इसका जो सबनेट होता है वो सबनेट तुम यहाँ पे देख लो एक बार, आगे मैं बताने वाला हूँ वैसे भी कि सबनेट डिफाइन कैसे होता है। जो क्लास ए का सबनेट होता है वो 255.000, ठीक है। क्लास बी का जो होता है वो 255 सेकेंड क्लास में भी आ जाएगा, यानी कि 255.0.0, और सेम क्लास सी का जो होता है वो 255.255.255.0, ठीक है, ये क्लास सी का हो जाता है। तो इतना समझ में आया। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो हमारा सेशन है अभी हमको सबनेटिंग भी कवर करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर करनी है तो ज़्यादा लंबा सेशन ना बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें जो है वो इस बॉक्स में नहीं दी गई हैं, ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को मैनुअली एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके लिए फटाफट चलो वापस से बोर्ड पे जाते हैं हम लोग। अब मैं एक एक करके जाऊँगा हर क्लास वाइज। तो पहले हम लोग देखते हैं क्लास ए को। क्लास ए किस लिए यूज़ होता है, देखो मैं यहाँ पे तुमको एक अच्छे वे में बता रहा हूँ। वापस से हम सारी चीज़ों को, बॉक्स को भूल जाओ जो भी मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान दो वापस से। क्लास ए किसके लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए, ठीक है, ये यूज़ होता है लार्ज नेटवर्क के लिए। अब इसमें जो नेटवर्क आईडी होती है, इसकी जो नेटवर्क आईडी होती है वो होती है 8 बिट्स, और इसकी जो होस्ट आईडी होती है वो होती है 24 बिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट बिट होगा इस आईपी एड्रेस का, जो फर्स्ट बिट होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे शायद तुम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे कि फर्स्ट बिट मतलब क्या। तो देखो जस्ट अ मिनट में बताता हूँ। ऑलवेज 0, फर्स्ट बिट ऑलवेज 0 मतलब क्या, देखो कोई भी जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 बिट्स में डिवाइड होता है, मैंने तुमको बताया, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा होता है, फॉर सपोज मैंने क्लास ए लिया, क्लास ए, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके पहले ना मैं तुम्हें वही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा क्लियर रहो उस कंसेप्ट पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ देखो मैं यहाँ पे तुमको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी पांचों का बताऊंगा, ठीक है। बट तुम्हें खाली ध्यान देना है कि तुम ए बी सी पे देखो, ओके। अब मैं तुम्हें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहले उसके ये समझो कि जो हमारा नेटवर्क है, जो हमारा आईपी एड्रेस है वो 4 बिट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, हमारा आईपी एड्रेस 4 बिट्स में डिवाइड होता है। तो फॉर सपोज ये एक मेरा आईपी एड्रेस है, ठीक है। ऐसे ही मेरा ये हो जाएगा क्लास बी के लिए, ठीक है। सेम फॉर सी, सेम फॉर डी। ये देखो ये जो बॉक्सेस हैं
इनका मतलब है ये आईपी एड्रेस है मेरा, टोटल लेंथ ऑफ आईपी एड्रेस यू कैन से, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। ओके देखो, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 एंड बाइट 4। 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखो, कोई भी आईपी एड्रेस जो होता है वो टोटल 32 बिट्स का होता है। 32 बिट्स का होता है, मतलब ईच बाइट अगर मैं डिवाइड करूँ 32 डिवाइड बाई 4 मुझे मिल जाएगा 8, यानी कि ईच बिट ईच सॉरी थोड़ा सा फंबल हो गया मैं, ईच बाइट जो है वो 8 बाइट्स का होगा, ठीक है। सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एक चीज़ याद रखो, क्लास ए का जो होगा उसमें जो बाइट 1 होगा वो होगा मेरा नेटवर्क आईडी, और बाकी के सारे मेरे होस्ट होंगे, ठीक है। इसमें जो मेरा बाइट 2 तक है वो होगा मेरा नेट आईडी, और बाकी जो बचा वो होगा मेरा होस्ट आईडी। क्लास सी जो है इसमें बाइट 3 तक मेरा होगा नेट आईडी, और बाकी जो बचा वो होगा मेरा होस्ट आईडी, ठीक है। अब क्लास डी और ई जो है ये तो मेरा मल्टीकास्ट एड्रेस है, ठीक है, और ये मेरा रिजर्व रहता है फॉर एक्सपेरिमेंटल यूज, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ जाओ कि जो क्लास ए का बाइट 1 रहता है, यानी कि पहला बाइट रहता है, पहला जो डिवाइड होता है वो नेट आईडी, पहला बाइट जो स्टार्टिंग का 8 बाइट होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग बिट्स होता है वो होस्ट आईडी होता है। सेम इन क्लास बी, नॉट सेम इन क्लास बी। क्लास बी में जो स्टार्टिंग के 2 बाइट्स होते हैं वो हमारे नेटवर्क आईडी होते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग बचे होते हैं वो हमारे होस्ट आईडी बन जाते हैं। एंड क्लास सी में स्टार्टिंग के 3 बाइट्स हमारा नेटवर्क आईडी होता है, और जो रिमेनिंग होता है वो होस्ट आईडी बन जाता है, ठीक है। बाकी के कंसेप्ट पे जाते हैं, तो चलो देखते हैं क्लास ए को। देखो क्लास ए किसके लिए यूज़ होता है, तो क्लास ए यूज़ होता है लार्ज नेटवर्क्स के लिए, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था 2 चीज़ें, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। तो यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी होती है वो 8 बिट्स की होगी, ठीक है, और सेम टाइम जो होस्ट आईडी होगी वो 24 बिट्स की होगी। ओके, इसको थोड़ा क्लियरली लिखते हैं। नेटवर्क आईडी होगी हमारी 8 बिट्स की, और जो होस्ट आईडी होगी वो होगी 24 बिट्स की, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, ठीक है, फर्स्ट डिजिट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, फर्स्ट बिट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 0। ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बिट जो होगा ऑलवेज 0 होगा। अब ये फर्स्ट बिट का क्या मतलब है, तो देखो ये मैंने बताया था तुमको, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, 4 बिट के बॉक्सेस में ये डिवाइस होता है, डिवाइड होता है। तो ये 4 बिट्स यानी लास्ट के 4 बिट्स। तो ये जो 8 बिट्स हैं, सॉरी 8 बिट्स, हाँ 4 नहीं 8 बिट्स, ये स्टार्टिंग के 8 बिट्स हैं। अगर मैं इसे जूम करूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं इसे भी डिवाइड करूँ तो ये कुछ ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे 8 चेम्बर्स बन जाएंगे। तो इसमें हमेशा 0 होगा, पहला डिजिट हमेशा 0 होगा, यानी कि यहाँ पे जो मुझे दिखाई देगा वो हमेशा 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा नेटवर्क आईडी आएगा, और ये दोनों मेरा हो जाएगा होस्ट आईडी, ठीक है, ठीक है। तो जो फर्स्ट बिट ऑलवेज 0 है, यहाँ पे 0 है, नेक्स्ट यानी कि क्लास बी में फर्स्ट बिट ऑलवेज 10 हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। अब इसका मैं रेंज अगर बताऊँ तुम्हें, तो जो क्लास ए का रेंज होता है वो 000 से लेकर 127.255 255 ये इसका रेंज होता है, ठीक है। अब इसमें होस्ट कितने होते हैं अगर मुझे ये पता करना हो, तो होस्ट पता करने का एक सिंपल फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला क्या है होस्ट पता करने का, 2 होस्ट आईडी, ठीक है, ये वाला होस्ट आईडी, यहाँ पर 2 होस्ट आईडी -2, ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसका टोटल जो आएगा उतने होस्ट आईडी रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ 2 रेस टू 24 -2,
तो इसका अगर मैं कुछ रफली बताऊं जितना मुझे याद है तो 16,77,007 नहीं 1,67,77,000 समथिंग कुछ आएगा डिजिट्स में, इतने होस्ट होंगे। ठीक है, ये रफली फिगर मुझे याद है। ओके, ये हो गया हमारा क्लास ए। अब क्लास बी देखते हैं फटाफट से, हमारा क्लास बी। तो क्लास बी किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स के लिए, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स। ठीक है, मीडियम टू लार्ज नेटवर्क्स। अब क्लास बी का जो नेटवर्क आईडी होता है, जस्ट अ मिनट, इसका जो नेटवर्क आईडी होता है वो हो जाता है 16 बिट्स, और जो होस्ट आईडी होता है वो भी होता है 16 बिट्स। ठीक है, ये हो जाएगा 16 बिट्स और ऊपर वाला भी हो जाएगा 16 बिट्स, यानी कि दोनों ही सेम होते हैं। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों 16 बिट्स के होते हैं। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसका जो रेंज होता है वो 128.000 से लेकर 191.255.255.255 तक होता है। इसका जो रेंज यहाँ तक होता है। इसमें कितने नेटवर्क्स होते हैं? ठीक है, मैंने तुमको होस्ट कैलकुलेट करने का तो वो बता दिया, बट नेटवर्क कैलकुलेट करने के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, 2 नेटवर्क आईडी। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेटवर्क आईडी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ NID। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा टोटल नेटवर्क्स, और जो तुम्हारा होस्ट होता है वो यहाँ पे तुम्हारा HID आ जाएगा -2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ 2, मेरा नेटवर्क आईडी है 16, तो मेरे पास कुछ जो नंबर्स आते हैं लगभग वो नंबर्स सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा इशू है फॉर्मूले में। यहाँ पे नेटवर्क आईडी -2 होगा। ठीक है, ये -2 ऊपर चले जाएगा लास्ट में। नेटवर्क के लिए ऐसे कुछ लॉजिक बना के याद कर लो। तो मेरा नेटवर्क के लिए जो फुल फॉर्मूला है वो मैं ऐसे याद रख लूँगा कुछ, 2 नेटवर्क आईडी मेरा यहाँ पे कितना है 16 है, 16 - 2 14 इज इक्वल टू मेरा जो रफली आंसर क्रिएट होगा वो 16,000 समथिंग होगा। ठीक है, बिट्स में। और सेम फॉर होस्ट अगर मैं देखूँ तो कितने होस्ट होंगे, तो होस्ट के लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 16 - 2 इज इक्वल टू 65,000 आई गेस, इफ़ आई एम राइट रॉन्ग पता नहीं, 65,000। एक बार तुम कैलकुलेट कर लेना साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करके। अब यहाँ पर फर्स्ट 2 बिट्स जो मैंने बोला था, बिट्स जो है वो ऑलवेज 10 होंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 बिट ऑलवेज 10 मतलब, ठीक है, ये हमारा एक IP एड्रेस बन गया था। अब अगर तुम्हें याद हो तो क्लास 2 के बाद डिवाइड हो रहा था, इसके बाद जो ये हमारा हो जाएगा होस्ट आईडी, इसके पहले हमारा नेटवर्क आईडी आएगा। तो नेटवर्क आईडी में हमारे पास कितना बचा, 8 8 16 मतलब 14। ठीक है, 14 बिट्स को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा, ये बच जाएगा मेरा 14 बिट्स, जो बन जाएगा मेरा NID यानी कि नेटवर्क आईडी। और इसके पहले मैंने 2 बिट्स ले लिया, टोटल कितना हो रहा था 16 बिट्स, 8 × 8 क्योंकि यहाँ पे 2 था, तो मेरा यहाँ पे 10 आ जाएगा। ओके, अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो बॉक्स देखो मैंने बताया था क्लास A, क्लास B, क्लास C। ठीक है, उसको मैंने बॉक्स में डिवाइड किया था कि क्लास A हमारा फर्स्ट बिट्स के बाद डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसे याद रखो, वहाँ पे इसे मैच करो। क्लास B हमारा था जो बीच में से डिवाइड हो रहा था, यानी कि 2 बिट्स के बाद डिवाइड हो रहा था, मतलब हमारा 34 बिट्स को अगर हम डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 16 बिट्स होगा। ठीक है, 16 बिट्स एक तरफ, यानी कि हमारा जो होस्ट आईडी होगा वो 16 बिट्स का हो गया। यहाँ पे ये 16 बिट्स का हो गया। और अब यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 16 बिट्स, बट मुझे स्टार्टिंग के जो 2 बिट्स हैं उसे 10 देना है। ठीक है, उसका जो काउंट रहेगा वो 10 रहेगा, तो मैं 16 - 2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा, ये 2 बिट्स में मैंने 10 दे दिया 10, और जो बाकी का मेरा 14 बिट्स बचा वो मेरा नेटवर्क आईडी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्लास C पे। ठीक है, फटाफट हम आ जाते हैं क्लास C के ऊपर। क्लास C, तो क्लास C जो हमारा है वो यूज़ होता है स्मॉल नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, स्मॉल नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। इसमें जो नेटवर्क आईडी होता है, NID जो होता है वो 24 बिट्स का होता है, और जो होस्ट आईडी होता है वो 8 बिट्स का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट 3 बिट्स जो होंगे हमारे वो 110 होंगे। ठीक है,
110 यानी कि देखो मैं वापस से वो क्लासिफिकेशन बता देता हूँ तुमको। जो हमारा क्लास सी था वो कैसे क्लासीफाई हो रहा था, ये हमारा आईपी एड्रेस का टोटल लेंथ था, ठीक है। क्लास सी हमारा थर्ड बिट के बाद क्लासीफाई हो रहा था, ठीक है, यानी कि ये हमारा हो गया होस्ट आईडी। इसके पहले अगर मैं इसे डिवाइड करूँ, यहाँ तक की जो लेंथ बन जा रही है हमारी टोटल लेंथ, एक काम करते हैं मैं इस लेंथ को नीचे लेके आता हूँ, अच्छे से डिवाइड करके बता पाऊंगा फिर। मेरी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 32 बिट्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिवाइड किया है, मतलब ये देखो कुछ ऐसे हो जाएगा। मतलब ये जो 1 बिट्स मैंने निकाला है 32 डिवाइड बाय 4 करता हूँ अगर मैं, तो ईच बिट मेरा कितने का हो जाता है, 8 बिट्स का। तो ये मेरा 8 बिट्स अलग हो गया, 8 बिट्स का मेरा होस्ट आईडी हो गया। अब 24 बिट्स मेरे रिमेनिंग है नेटवर्क आईडी के, ठीक है। देखो 24 बिट्स मेरे नेटवर्क आईडी के हैं, मतलब ये जो मेरा कितना है, ये है 24 बिट्स, ओके। अब 24 बिट्स में से मुझे स्टार्टिंग के 3 बिट्स किसे देने, 1110, मतलब मैं इसमें से 3 बिट्स अलग कर लेता हूँ, 1 2 3। अब देखो ये जो इतने इतने चेम्बर्स बने हैं मेरे पास, ये जो चेम्बर्स बचे हैं, ये जो चेम्बर्स बने हैं, ठीक है, ये कितने कितने बिट्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 और 0। ये जो बचा मेरे पास 23 बिट्स का, कितने बिट्स का, सॉरी 23 का नहीं, 21 बिट्स का, क्योंकि 24 डिवाइड बाय 3 1 1 बिट ईच अगर मैं दूँ तो 20 कितना बचेगा, 21 बिट्स। तो ये हो जाएगा मेरा NID। अब देखो, अब कैलकुलेशन में ध्यान देना है यहाँ पे जब मैं अपने नेटवर्क होस्ट सॉरी नेटवर्क आईडी का कैलकुलेशन करूंगा, टोटल कितने नेटवर्क्स इसमें आएंगे, तो फॉर्मूला क्या था, 2 नेटवर्क आईडी। अब नेटवर्क आईडी यहाँ पे 24 है, जो 24 डालेगा वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत क्यों होगा, तो उसका एक रीज़न है। गलत कैसे होगा पता है, हमारे पास नेटवर्क कितने बिट का है, 28, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 बिट्स तो मैंने फर्स्ट 3 बिट से फिल कर दिया ना, जो कि हमारा 110 है। जो रिमेनिंग है मुझे वही डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नेटवर्क तो इसमें ही आने वाले हैं, बाकी ये दोनों तो ऑक्यूपाई हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 21 आएगा, 2 to 21 इज इक्वल टू 2 लाख समथिंग आ जाएगा, 2,97,000 कुछ काउंट आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद होस्ट आईडी इसका सेम रहेगा, ठीक है। होस्ट कितने हमारे पास, 8 बिट का होस्ट प्लेस है, तो 8 - 2 इज इक्वल टू 254 होस्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको मैं शॉर्ट्स में भी अगर हो सके तो डाल दूंगा, ठीक है। क्लास ए कैसे कैलकुलेशन को कैसे कैलकुलेट करना होता है एक्सेट्रा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं एक बार क्या करता हूँ, वापस से तुमको लेके जाता हूँ। जिसे समझ में आ चुका है वो ये पूरा कंसेप्ट जो आगे मैं लेके जा रहा हूँ उसे स्किप कर सकता है, जिसे नहीं समझ में आया कि मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ, वो देख सकता है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब यहाँ से अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे ध्यान दो। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है। ये बन गया मेरा एक आईपी एड्रेस, 2 आईपी एड्रेस, 3 आईपी एड्रेस। मैं तीनों की प्रॉपर्टीज लिख लेता हूँ पहले, ठीक है। क्लास ए जो था मेरा उसमें नेटवर्क आईडी, उसमें जो नेटवर्क आईडी था वो 8 बिट्स का था, ठीक है। और जो होस्ट आईडी था वो 24 बिट्स का था, ओके। उसके बाद फर्स्ट बिट 0 था। अब मैं जाता हूँ क्लास बी के लिए, तो उसमें जो मेरा नेटवर्क आईडी था वो मेरा 18 बिट्स का था, सॉरी 16 बिट्स का था, 18 नहीं। और सेम मेरा जो होस्ट था वो भी कितना था, 16 बिट्स का। हाँ, यहाँ पे जो फर्स्ट 2 बिट्स थे मेरे वो 10 हो गए थे, ठीक है। अब क्लास सी के लिए अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क आईडी था वो 8 बिट्स का था, क्यों, और जो होस्ट आईडी था वो 24 बिट्स का था। अभी मैं तुमको समझाता हूँ क्यों कैसे क्या। और इसमें जो फर्स्ट 3 बिट्स थे वो थे मेरे 110, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, ये टोटल लेंथ होती है, ठीक है, कितने की, 32 बिट्स की, ठीक है। 32 बिट्स को हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, 4 पार्ट्स में। टोटल लेंथ हमारी होती है 32 बिट्स की। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, इक्वली। यहाँ पे इक्वल नहीं होगा क्योंकि इट्स अ बोर्ड, ठीक है, बट इन रियलिटी वो इक्वली डिवाइड होता है ऐसे।
ये इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मतलब 32 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 8 बिट्स ईच, यानी कि जो हमारा एक चेम्बर होगा ये, वो एक चेम्बर होगा मेरा 8 बिट्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नेटवर्क आईडी 8 बिट्स का, यानी कि ये जो स्टार्टिंग का है वो मेरा नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, उसके बाद होस्ट आईडी मेरा रिमेनिंग 24, तो ये जो पूरा चेम्बर बच रहा है ये मेरा होस्ट आईडी। उसके बाद इसमें 16 बिट, यानी कि स्टार्टिंग का जो 16 बिट है ये मेरा नेटवर्क आईडी होगा, और बाकी का जो बचा वो मेरा होस्ट आईडी। इसमें 8 बिट्स का मेरा नेटवर्क, नहीं सॉरी, यहाँ पे 24 बिट्स का नेटवर्क आईडी होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स में थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे 24 बिट्स होगा और यहाँ पे 8 बिट्स होगा, यानी कि स्टार्टिंग का ये जो पूरा होगा वो यूज़ होगा मेरा नेटवर्क आईडी, और जो लास्ट का आएगा वो होगा मेरा होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पूरा कैलकुलेशन। ये पता चला नेटवर्क आईडी होस्ट आईडी कहाँ पे आ रहा है। अब फर्स्ट 2 बिट तो मेरा यहाँ पे 8 बिट्स बच रहा है। ठीक है, ए में मेरा बच रहा है 8 बिट्स, कितना 8 बिट्स। इसमें से मुझे जो फर्स्ट बिट होगा यानी कि पहला बिट होगा उसे 0 रखना है, तो मैं 8 माइनस 1, मेरा फर्स्ट बिट 0 हो गया, बचा कितना 7 बिट्स, तो 7 बिट्स हो जाएगा मेरा नेटवर्क गैप। इसमें कितना है मेरे पास 16 बिट्स हैं टोटल, 8 + 8 16। 16 में से मुझे स्टार्टिंग के 2 10 देना है, 1 1 बिट, 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14 बिट्स। ठीक है, ऐसे ही इसमें कितना है 24, इसमें से मुझे स्टार्टिंग के 3 देने, तो बचा कितना है 21 बिट्स। तो जब मैं फॉर्मूला रेडी करूँगा ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस नंबर आई यूज़ दिस। ठीक है, तो मैं नेटवर्क को पता करने का फॉर्मूला क्या है, नेटवर्क को पता करने का फॉर्मूला है 2n। 2n मेरा ये है। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल n है ऊपर का, बट मैं वो फर्स्ट बिट माइनस करके लिखूंगा, तो 221 ये हो जाएगा मेरा, जो इक्वल टू आएगा वो मेरा नेटवर्क डिवाइसेस कितने आ सकते हैं इस आईडी पे वो होगा। ठीक है, होप अभी समझ में आया हो ये पूरा कंसेप्ट। क्लासेस का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देख लेना सेशन। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल है बस, बाकी सब ईजी है। ठीक है, तो क्लास सी तक हमने अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो अब चलो एक काम करते हैं, जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग टॉपिक मतलब हमारा सबनेटिंग है, हम इस पे जाते हैं। अब सबनेटिंग क्या है, तो सबनेटिंग एक इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। ठीक है, अब सबनेटिंग को समझने के लिए जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक क्लास बी का नेटवर्क है जिसमें टोटल 65,000 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक नेटवर्क है जिसके अंदर टोटल 65,000 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें खाली 500 डिवाइसेस को ही कनेक्ट करना है, यानी कि 500 कंप्यूटर को ही कनेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे समझो, ध्यान दो, 65,000 है, कनेक्ट कर सकते हैं, पर तुम्हें करना कितना है, खाली 500। तो अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास 64,500 आ जाएंगे ऐसे, जो कि बच रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यही नंबर्स को यूज़ करके अपना नेटवर्क क्रिएट करूँ तो मेरे जो 64,000 नेटवर्क्स हैं, मेरे 64,000 डिवाइसेस का गैप है, वो तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मैं तो यूज़ खाली 500 को करूँगा। समझो ऐसा कि तुम्हारे पास एक हॉल है, ठीक है, उसके अंदर तुम 65,000 लोगों को बैठा सकते हो, बट तुम्हारे पास खाली 500 लोग हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग सीट्स हैं, उनकी जो टिकट्स हैं, वो तो वेस्ट हो जाएंगे, उतना तुम्हें लॉस होगा। ठीक है, तो उस लॉस को हटाने के लिए, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम जानबूझकर क्या करेंगे पता है, वो 500 सीट्स के बाद ना दीवार क्रिएट कर देंगे ऐसे। ये मेरी 500 सीट यहाँ पे हो जाएंगी और जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो यहाँ पे। तो ये जो दीवार है ना, ये दीवार, इसी को हम बोलते हैं सबनेटिंग। ठीक है, स्पेलिंग को छोड़ देना, सही है। ठीक है, अब हमने सबनेटिंग क्यों किया, तो उसके 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला तो एफिशिएंसी, आईपी एड्रेस वेस्ट नहीं होगा। अब क्लास बी का नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमको 65,000 आईपी एड्रेस दे रहा है, हम खाली यूज़ करेंगे 500, तो बाकी के तो वेस्ट होंगे। बट सबनेटिंग करके हमने क्या किया, दीवार क्रिएट कर ली, जिससे हमने 500 यूज़ कर लिया, बाकी के जो रिमेनिंग है वो कोई और यूज़ कर लेगा। ठीक है, अब तुमने हॉल है, हॉल में से 500 सीट यूज़ कर लिया, 500 के बाद दीवार क्रिएट कर दी, तो बाकी के जो रिमेनिंग हॉल का गैप है वो कोई और यूज़ कर लेगा अपने काम के लिए सेम टाइम पे। ठीक है, वेस्टेज नहीं होगा। दूसरा सिक्योरिटी, दीवार क्रिएट करने से, सबनेटिंग करने से तुम अपना डेटा अलग रखोगे, वो अपना काम अलग रखेंगे। दीवार क्रिएट करने के बाद तुम अपनी 500 सीट के साथ तुम्हें जो सेमिनार वेबिनार जो भी करना है तुम करोगे, फंक्शन, और बाकी के जो है वो उन्हें जो करना है वो करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सबनेटिंग का कंसेप्ट, कि सबनेटिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसको क्यों किया जाता है, और उसका ईजी मीनिंग क्या होता है, मैंने बता दिया तुमको। ठीक है, अब आज हम लोग देखते हैं सबनेट मास्क। अब ये सबनेट मास्क क्या होता है, तो
एक इंपॉर्टेंट टूल है, द सबनेट मास्क एक इंपॉर्टेंट टूल है। हर आईपी एड्रेस के साथ एक सबनेट मास्क होना जरूरी होता है। इसका आईपी एड्रेस क्या होता है पता है? सॉरी, इसका काम क्या होता है पता है? आईपी एड्रेस के बीच में लाइन खींचना। देखो यहाँ से 0 दिख रहा है, ये सबनेट मास्क है। ये जो 0 0 है ना, वो ये काम करता है हमारा सबनेट मास्क। मतलब ये हमारा आईपी एड्रेस है और ये इसने एक लाइन खींच दी। ये हमारा आईपी एड्रेस है, इसने यहाँ पे एक लाइन खींच दी। सेम यहाँ पे हमारा इतना बड़ा आईपी एड्रेस है, इसने एक लाइन खींच दी बीच में 0 डाल के। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या होता है? सिंपली सबनेट मास्क में जहाँ पे भी तुम देख रहे हो 255 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 255 में मतलब होता है वो एक फिक्स पार्ट होता है जहाँ पे हम नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम नेटवर्क आईडी, जहाँ पे हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो 0 लिखा होता है ना, वो पार्ट होस्ट के लिए होता है। ठीक है, वो होस्ट आईडी के लिए होता है। ठीक है, जैसे क्लास सी का डिफ़ॉल्ट है हमारे पास 255.255.255.0। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 में हम हमारा जो 3 है वो हो जाएगा हमारा नेटवर्क आईडी। यहाँ पे हम नेटवर्क यानी कि आईपी एड्रेस असाइन करेंगे और इसमें हम डिवाइसेस को काउंट करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी हम सबनेटिंग करते हैं तो इसमें हमको 0 को भी 255 और दूसरे नंबर्स में चेंज करके होस्ट आईडी को भी, मतलब जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं, जब भी हम नेटवर्क में सबनेटिंग करते हैं तो हम इसमें 0 को भी 255, ठीक है, 0 से 255 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको चेंज करते हैं ताकि हम क्लियर कर सके कि हम होस्ट किसको बना रहे हैं और हमारा नेटवर्क क्या है। ठीक है, इस तरह से हम नेटवर्क को छोटा करते हैं, एफिशिएंट करते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक नोट भी लिखा है मैंने। जब हम डिफ़ॉल्ट मास्क को चेंज करते हैं तो हम सबनेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मास्क को चेंज करना मतलब एग्जांपल देखो यहाँ पे ये 255 मेरा आईपी एड्रेस हो गया, ये 192 है ना, वो मेरा सबनेटिंग है। मतलब ये मेरे आईपी एड्रेसेस हैं जिनमें से ये 192वां डिवाइस है। ठीक है, तो वो 255 की जगह पे आईपी एड्रेस आएगा और जो रिमेनिंग यहाँ पे सबनेटिंग का पार्ट है वहाँ पे मेरा डिवाइस काउंट बोल सकते हो तुम आएगा। ठीक है, बस डिवाइस काउंट बोलना सही नहीं रहेगा उसे। ठीक है, इसलिए हम उसे सबनेटिंग बोलते हैं। तो ये था आज का पूरा कंसेप्ट। मैंने जितना अच्छे से हो सके, जितना डेप्थ में मैं लेके जा सकता था उतना डेप्थ में लेके जाने की मैंने कोशिश की है। अब इतना डेप्थ में ले जाने के बाद भी मैंने बहुत फास्टली कवर किया सारी चीज़ों को, क्योंकि आई नो बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत फास्ट कवर किया है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देखो सेशन बहुत लंबा हो जाता है और लंबा सेशन जितना ही होता है उतना लोग देखते नहीं हैं। यहाँ पे मैं 30-30 मिनट के सेशन डालता हूँ। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, वहाँ पे लोगों को देखना पसंद नहीं होता। ओके, बट हाँ, मैं चीज़ें करते रहूँगा। सेशन जितना भी लंबा होगा मैं डालूंगा। मैं ट्राई करता हूँ कि सेशन कम से कम लंबा हो, चीज़ें जितने अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती हैं मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उन्हें, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दिक्कत ना आए, वो अच्छे से चीज़ों को कवर कर सके। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूँगा, अगर कोई भी टॉपिक तुम्हें अभी भी स्टिल क्वेश्चन मार्क है, फील फ्री टू सेम इन कमेंट सेक्शन। मैं उसके ऊपर वापस एक सेपरेट सेशन बना दूंगा। ठीक है, मैं वैसे तो सोच ही रहा हूँ कि आईपी क्लासेस का जो मैंने डिवाइडिंग टेक्निक्स बताया, डिवाइड कैसे करना है, असाइन कैसे करना है, उसके ऊपर शॉर्ट्स के थ्रू या फिर एक सेपरेट सेशंस बना दूँ कैलकुलेशंस के लिए। बट आई थिंक उतना भी कुछ ईजी होगा नहीं, मतलब उतना भी कुछ हार्ड है नहीं। मैंने बताया तुम्हें सेकंड टाइम तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, फर्स्ट टाइम में ही समझने वाले को समझ में आ गया होगा, तो मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत होगी। बट अगर ज़रूरत है तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर बताऊँगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम आईपी क्लास चेक करो अपने ऑफिस नेटवर्क का या अपने घर के नेटवर्क का और उसे बताओ। ठीक है, कि कौन, मतलब कमेंट सेक्शन में बताओ कि वो कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है। और डे 9 में हम क्या करने वाले हैं, तो डे 9 यानी कि सेशन 9 जो होगा हमारा, उसके अंदर हम जाने वाले हैं द ओएसआई मॉडल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल, मतलब मोस्ट क्रूशियल थ्योरेटिकल टॉपिक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी नेटवर्किंग पोजीशंस के लिए, जितने भी मतलब मेजॉरिटी इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से आते हैं, द ओएसआई मॉडल। ठीक है, ओएसआई मॉडल हमें क्या बताता है कि हमने कोई मैसेज जो शेयर किया है वो कैसे सेंड होता है, वो कैसे 7 स्टेजेस को कवर करता है। जो 7 स्टेजेस होते हैं वो 7 स्टेजेस क्या काम करते हैं, उनका क्या काम होता है, ये चीज़ें बताता है हमें हमारा ओएसआई मॉडल। ठीक है, हम ओएसआई मॉडल पहले कवर करेंगे, फिर अगर टाइम बचा तो हम डेटा एनकैप्सुलेशन पे जाएंगे। ठीक है, बट फर्स्ट हमारा जो मेन टारगेट होगा वो होगा ओएसआई मॉडल। अगर वो एक पार्ट में कवर होता है तो ठीक है, वरना मैं उसे 2 से 3 पार्ट्स में कवर करूँगा, बिकॉज इट्स अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे कोई फंबल हो या मेरा कोई बच्चा वहाँ पे अटके। ठीक है, सो तब तक के लिए इन सारे सेशंस को अच्छे से देखो, समझो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू हैव लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, जिससे तुम मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे भी तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो
पढ़ते रहो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब तक सेशन में हो तो सेशन को लाइक कर दो, और जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता दो, ये हमारा पूरा एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे, ठीक है, जिसे कंप्लीट करने के बाद तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा ऑफ कंप्लीशन। ऐसे ही कई सारे कोर्सेस हम लेके आते रहेंगे ताकि तुम एक अच्छे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सको इन फ्यूचर। हमने एक कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आप वो भी कोर्स कर सकते हैं ताकि आपका साइबर सिक्योरिटी में बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। बाकी ये नेटवर्क बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोर्स है, जिससे कि आपको बेसिक नेटवर्किंग की नॉलेज आ जाए और आपको जो साइबर सिक्योरिटी में बेसिक्स कंसेप्ट है नेटवर्क के, वो ज़्यादा दिक्कत ना दे, ठीक है। तो सेशन पे अभी तक हो तो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी सीख सके, पढ़ सके और आगे बढ़ सके, ठीक है। सो आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।